देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत और TV9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूं सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। मुझे मालूम है कि जब रविवार को ये खबर आई कि सुशांत सिंह राजपूत ने बांद्रा स्थित अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, तो हम में से किसी को भी यकीन नहीं हुआ कि आखिरकार एक सक्सेसफुल अभिनेता जिसको अच्छी फिल्में भी मिल रही थीं, जिसकी आखिरी फिल्म छिछोरे सुपर डुपर हिट हुई थी, आखिरकार उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ होगा कि उसके सामने सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। लेकिन कहते हैं ना कि जो शोबिस की दुनिया होती है, जो दिखती है वैसी होती नहीं है। तो ऐसा ही कुछ शायद सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में भी हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें बताने वाली हूँ। एक कि आखिरकार क्या वजह थी उनके सुसाइड करने के पीछे, और दूसरी बात बॉलीवुड के पीछे का काला सच, जिसके बारे में अब बॉलीवुड के सेलिब्रिटी सामने आके बोल रहे हैं। तो क्या कुछ किसने बोला वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले तो शुरू करते हैं कि आखिरकार वजह क्या थी। आप बड़े दिनों से खबरें देख ही रहे होंगे, बहुत से लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेस थे, काफी लंबे समय से बहुत तनाव में थे। लेकिन आखिरकार उनके डिप्रेशन के पीछे का कारण क्या था, उनको तनाव किस बात का था? तो कुछ खबरों के अनुसार ये कहा जा रहा है कि छिछोरे हिट हुई उनकी फिल्म, और छिछोरे के बाद उनको 7 फिल्में मिली, लेकिन सातों की सातों फिल्म उनके हाथों से निकल गई। तो क्या कारण था उसके पीछे? और ये भी बताया जा रहा है कुछ खबरों में कि उन्हें कई प्रोडक्शन बैनर्स ने बॉयकॉट तक कर दिया था। उसी संदर्भ में मैं आपको बताती हूँ 27 फरवरी को, यानी उनकी सुसाइड से काफी दिन पहले की ये वाकया है। KRK बॉक्स ऑफिस करके एक ट्विटर हैंडल है, उन्होंने लिखा कि सुशांत सिंह राजपूत को यशराज, धर्मा, बालाजी, टी सीरीज, साजिद नाडियाड वाला बैनर ने बैन कर दिया है और अब उन्हें सिर्फ टीवी और वेब सीरीज में काम मिल पाएगा। अब देखिए इसकी ऑथेंटिसिटी हमें नहीं पता है कितनी है, हम दावा नहीं कर रहे हैं कि ये ट्विटर हैंडल जो एकदम सच है, लेकिन किस और इशारा करता है आप खुद ही सोचिए। दूसरी चीज ये है, इसमें संजय निरुपम ने भी लिखा है, मैं आपको बता दूं तो कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने ट्वीट कर लिखा है कि छिछोरे के बाद सुशांत के बाद 7 फिल्में थी जो उनके हाथों से छिन गई। निरुपम ने सवाल उठाया कि बीते 6 महीने में उनके हाथ से ये सारी फिल्में क्यों निकल गईं? इसी निष्ठुरता से एक प्रतिभावान कलाकार को मार डाला। इसकी छानबीन हो और ये पता चले कि आखिरकार सुशांत की आत्महत्या के पीछे किसका हाथ है। उसी के साथ ये खबरें भी सामने आई, ये एक बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर से सुशांत सिंह राजपूत का झगड़ा हो गया, जिसके बाद उन्हें कई बैनर्स ने बैन कर दिया। लेकिन आखिरकार ये नाम अभी तक सामने निकल के नहीं आ रहा कि उनका झगड़ा किसके साथ हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत लंबे समय से डिप्रेस थे, तनाव में थे, डिप्रेशन की मेडिकेशन ले रहे थे। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ये बॉलीवुड के पीछे की कड़वी सच्चाई क्या है, और ये जो काला सच है अब इसे सामने रखना शुरू कर दिया है खुद बॉलीवुड के ही लोगों ने। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, कंगना रनौत ने कल एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में वो काफी हद तक हमलावर नजर आई बॉलीवुड इंडस्ट्री पे। बॉलीवुड के कई डार्क सीक्रेट्स उन्होंने एक्सपोज किए। उन्होंने ये सवाल उठाया कि सुशांत सिंह राजपूत जैसा इतना टैलेंटेड अभिनेता, जो कि एक रैंक होल्डर भी रहा था पहले, आखिरकार कई लोग उनको कमजोर दिल वाला बुला रहे हैं, लेकिन असल मायने में उसे किस चीज ने परेशान किया कि उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं छूटा। तो उन्होंने ये भी बताया कि बॉलीवुड के तमाम ऐसे लोग हैं जो कि ग्रुपिज्म फैलाते हैं और साथ ही में लोगों पे दबाव बनाते हैं कि वो सुसाइड करें। साथ ही शेखर कपूर, जिनके साथ वो फिल्म करने वाले थे, उनकी फिल्म पानी में वो काम करने वाले थे, हालांकि ये फिल्म किसी कारणवश शेल्फ हो गई, उन्होंने एक ऐसी कड़वी सच्चाई उजागर करी जो आप सबको सोचने पे मजबूर कर देगी। उन्होंने ये लिखा है कि मुझे उन लोगों का भी पता है जिन्होंने आपको नीचा किया और आप मेरे ही कंधे पर सर रख के रोए। काश मैं आपके पास होता, काश आप मेरे पास आते। जो हुआ उनके कर्म थे, आपके नहीं। आखिरकार वो किन लोगों के बारे में बात कर रहे थे, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। उसी के साथ प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने एक ट्वीट किया है। निखिल द्विवेदी वही प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने वीरे दी वेडिंग और दबंग 3 जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है। उन्होंने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दुख व्यक्त किया है और साथ ही में बोला, काश तुम्हारे पास कोई और रास्ता होता। हर वक्त जब कोई अपने लिए मौत का रास्ता चुनता है तो हम लोग अंदर से हिल जाते हैं। सोचता हूँ कि क्या कोई और रास्ता रहा होगा, काश तुम्हारे पास कोई और रास्ता होता सुशांत। कभी कभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री का दिखावा मुझे शर्मिंदा करता है।
सब ये कह रहे हैं कि उन्हें सुशांत से टच में रहना चाहिए था, लेकिन सच ये है कि आप लोग सुशांत के साथ टच में नहीं थे क्योंकि उनका करियर ढलान पे था। क्या आप अभी इमरान खान, अभय देओल और बाकियों के टच में हैं? नहीं, लेकिन आप तब थे जब ये लोग अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। इसी के साथ निखिल द्विवेदी ने आगे कहा कि कोई आपत्ति नहीं है कि आप सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करें, शायद सभी करते हैं। आपत्ति इसमें है कि ढलते वक्त जिस सूरज से आपने रोशनी ली हो, आप उसी सूरज से नजर चुराते हैं और तो और उसकी खिल्ली भी उड़ाते हैं। इससे चोट पहुंचती है, लेकिन ये भावुक लोगों को मजबूत लोगों की अपेक्षा ज्यादा चोट पहुंचाती है। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड के पीछे का जो डार्क सीक्रेट है, जो असलियत है, वो अब कहीं ना कहीं सामने आती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि कुछ दिनों में ये भी बात साफ हो जाएगी कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की। अब ये भी आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के हेयर स्टाइलिस्ट सपना भावनानी ने भी ट्विटर पर कुछ ऐसा लिखा कि सबके होश उड़ गए। उन्होंने ये लिखा कि सुशांत पिछले काफ़ी समय से एक बुरे दौर से गुजर रहे थे, लेकिन बॉलीवुड उनकी तकलीफ के समय उनके साथ नहीं आया, कोई भी उनका साथ देने के लिए सामने नहीं आया। उसी के साथ फिल्म निर्माता हंसल मेहता ने ट्वीट किया है कि फिल्म जगत में बाहर से आए हुए कई नौजवान हैं। आप सब याद रखें कि यह प्रतिष्ठान तुम्हें तब तक सबसे महत्वपूर्ण महसूस कराएगा जब तक इसे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही तुम कमजोर पड़े, यह तुम्हारा दामन छोड़ देगा। पहले जो तुम्हारी सफलताओं को जश्न मनाते थे, अब वही लोग तुम्हारी असफलता का जश्न मनाएंगे। मेहता ने यह भी कहा कि जो फिल्मी परिवारों से नहीं आते हैं, उन लोगों के लिए समझना जरूरी है कि इसमें घुलने मिलने के लिए खुद पर दबाव डालने की कोई जरूरत नहीं है। इसी के साथ रवीना टंडन, यहाँ तक कि रवीना टंडन ने भी बात कह दी कि उन्होंने लिखा कि फिल्म इंडस्ट्री में मीन गर्ल गैंग मौजूद है। ये लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए फिल्म से निकलवाते हैं, झूठे किस्से फैलाते हैं आपके बारे में, जिसके कारण कभी कभी करियर ही बर्बाद हो जाता है कुछ लोगों का। इस दौरान कुछ अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कड़े संघर्ष करते हैं तो कुछ लोग हार भी जाते हैं। जब आप सच बोलते हैं तो आपको एक झूठ, पागल, मानसिक रूप से बीमार होने का दर्जा मिल जाता है। जिसने एक फिल्म इंडस्ट्री में जन्म लिया और वो इस दुनिया से बाहर हो गया, उन्हें आउटसाइडर कहा जाता है। ऐसा मैंने कुछ एंकर से सुना जो इनसाइडर और आउटसाइडर कहते रहते हैं, पर इन सब से आपको लड़ना है। ये मुझे जितना दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही ताकत से मैं लड़ती हूँ। गंदी राजनीति हर जगह होती है। उसी के साथ कल सुशांत सिंह राजपूत का अंतिम संस्कार हुआ। बॉलीवुड के कई लोग इसमें शामिल हुए और उसमें शामिल होने वाला जो एक बड़ा नाम था वो था विवेक ओबरॉय, जिसके बाद उन्होंने एक बहुत ही हार्टफेल्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा, आज सुशांत के अंतिम संस्कार में शामिल होते हुए बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं सच में ये दुआ करता हूँ कि काश मैं उनके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस साझा कर पाता और उसके दर्द को कम करने में उसकी मदद कर पाता। इस दर्द का मेरा अपना सफर रहा है। ये बहुत तकलीफ भरा और बहुत अकेलापन का सफर होता है। विवेक ओबरॉय ने बताया, लेकिन मौत कभी भी उन सवालों का जवाब नहीं हो सकती। आत्महत्या कभी कोई हल नहीं हो सकता। काश वह अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन फैंस के बारे में सोचना बंद कर देता जो आज इस बड़े नुकसान को महसूस कर रहे हैं। उसने एहसास किया होता कि लोग उसकी कितनी परवाह करते हैं। आज जब मैंने उसके पिता को देखा उसकी चिता को अग्नि देते हुए, तो उनकी आंखों में जो दर्द था कि वो नाकाबिले बर्दाश्त था। जब मैंने उसकी बहन को रोते हुए देखा और उसे वापस आ जाने के लिए कहते देखा, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितना दुख महसूस हुआ। इसी के साथ अब मैं आप सभी से ये कह सकती हूँ कि उनकी मौत की वजह क्या थी, वो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों से साफ हो जाती है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री कितनी क्रूअल है। क्योंकि अब बॉलीवुड के ही लोगों ने सामने आकर के इसकी सच्चाई के बारे में बातें रखी हैं। और बाकी इस वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।